अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो डिजीज़ हैं मर्द हज़रात की, उसके मुतालिक मुझे आपको बताना है एक ही वीडियो के अंदर। एक तो है प्रोस्टेट एनलार्ज, जो बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है, उसकी एम्बोलाइजेशन के मुतालिक बताना है। दूसरी डिजीज़ है उन्हीं मर्द हज़रात की जिसको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी वज़ूए तनासुल है उसमें होशियारी आती है और वो बैठ जाती है। ऐसे हज़रात की हम वीनस पंक्चर करके उसमें एम्बोलाइजिंग एजेंट डालते हैं अंडर फ्लोरो गाइडेंस, और वो एम्बोलाइजेशन जब हम करते थे तो वीनस लीक बंद हो जाती है और उसका इरेक्शन सस्टेन रहता है। इन दो डिजीज़ के मुतालिक मुझे जो है ना आपको ब्रीफ करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों हज़रात, दोनों किस्म के मरीज़ ये वीडियो पूरी देखें और उनको अगर तकलीफ़ है तो हमसे रुजू करें और हम उनको ट्रीटमेंट फराहम कर सकते हैं। अब प्रोस्टेट के मुतालिक जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है उसमें जो ट्रीटमेंट आमतौर पर किया जाता है सर्जरी की जाती है या लेज़र किया जाता है या यूरोलॉजिस्ट हज़रात करते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें पेशेंट की काटा-पीटी की जाती है और कैथेटराइज़ किया जाता है और लंबे अरसे तक कैथेटराइज़ रहते हैं। इन हज़रात को अब इस किस्म की सर्जरी कराने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम एम्बोलाइज़ेशन करते हैं एंजियोग्राफी के ज़रिए प्रोस्टेट आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद कर देते हैं, एम्बोलाइज़ कर देते हैं। वो प्रोस्टेट जितने भी ग्राम का हो, और से 100 ग्राम है या मोर देन 100 ग्राम से वो श्रिंक होकर अपनी जगह पे अपने नॉर्मल वेट पर आ जाता है। तो ये बड़ी एडवांस ट्रीटमेंट है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहलाते हैं इसको, और इसमें बड़े अच्छे रेट्स, सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। और ऐसे हज़रात जिनका 40 या 50 ग्राम से ऊपर प्रोस्टेट है उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 20, 25, 30 ग्राम या 25, 35 ग्राम वाले मरीज़ कम फ़ायदा हासिल करते हैं इससे, वो दवाओं पर सही रहते हैं। तो इस तरह के हज़रात जो प्रोस्टेट जिनका 50 ग्राम से ऊपर एनलार्ज है, उनको बीपीएच का प्रोस्टेटिक एम्बोलाइजेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो ऐसे हज़रात हमसे ज़रूर रुजू करें, हमारे फेसबुक को देखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सारा डिटेल भेजें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजें, तो हम उनको बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट उनका हो सकता है, और हो सकता है तो ये कैसे होगा और इसके एक्सपेंसेस क्या होंगे। अच्छा, दूसरे किस्म के जो हमारे मरीज़ हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हैं, जो पीनस जिनका इरेक्शन सस्टेन नहीं रहती, यंगर पेशेंट, मिडिल एज पेशेंट, इस तरह के पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। इसकी वजह होती है वीनस लीक। कलर डॉपलर पर हमें पता चल जाता है कि इसको वीनस लीक है। अगर वो वीनस लीक है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लड रिटर्न हो जाता है बॉडी में, पेनिस में रुकता ही नहीं, तो इरेक्शन सस्टेन नहीं रहती, इरेक्शन गिर जाती है। तो ऐसे हज़रात की हम वीनस पंक्चर करके उसमें एम्बोलाइजिंग एजेंट डालते हैं अंडर फ्लोरो गाइडेंस, और वो एम्बोलाइजेशन जब हम करते थे तो वीनस लीक बंद हो जाती है और उसका इरेक्शन सस्टेन रहता है, काफ़ी देर तक इंटरकोर्स कर लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और उसके बाद वो फिर नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन में टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो ऐसे हज़रात जो है ना वो एम्बोलाइजेशन कराने के बाद इनकी बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स हैं आफ्टर एम्बोलाइजेशन इरेक्शन के ऊपर। तो ऐसे हज़रात भी हमारी एम्बोलाइजेशन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर और हमारे नंबर्स पर, हम इंशाल्लाह उनको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वायरल करें, और आगे से आगे इसको अपने दोस्तों और अहबाबों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।